Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Short reminder, hold on for Jannah. हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नेमतें एंजॉय कर रहे होते हैं और उन नेमतों को एंजॉय करते हुए बहुत सी ख्वाहिशात डेवलप हो रही होती हैं. ज़ाहिर है दिल चाहता है इंसान का कि जो ख्वाहिश पैदा हो इंसान उसको मुकम्मल करने की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हमारी होती हैं जिन पर हमें काबू पाना होता है, ख़ुद को होल्ड पर रखना होता है. और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है वो अपनी हर एक्टिविटी को उसकी मोहब्बत के क्राइटेरिया में सेट करके ज़रूर देखता है. कुरान पढ़ने वाले अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को सिर्फ़ इसलिए थाम लेते हैं कि वो ख्वाहिशात उनको अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर सकती हैं. लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, वो जो अल्लाह की खातिर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं, वो जो अल्लाह की खातिर ख्वाहिशात को थाम लेते हैं, वो जो अल्लाह की खातिर अपनी दस्तरस में मौजूद, अपनी अप्रोच में मौजूद बहुत सी उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नहीं थामते जहाँ ज़रा सा भी शाइबा हो, डाउट हो कि वो उनको अल्लाह से दूर कर देगी. तो अल्लाह ने भी अपने ऐसे बंदों को नवाजने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया है. सूरत फुस्सिलत की आयत 31 अल्लाह ताला ने फरमाया है, नाहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिर. अल्लाह अपने बंदों का दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में वली है. अल्लाह वली है तो अल्लाह के फ़रिश्ते भी इन मोमिनीन के वली, इनके दोस्त बन जाते हैं. और फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया है. मेरा ख्याल है हम में से हर एक को बार बार इस प्रॉमिस की ज़रूरत इसलिए होती है कि बार बार टेम्पटेशंस आती हैं, बार बार कदम बहकने के चांसेस होते हैं, बार बार इम्तिहानों में आप और मैं सामने आकर दुनिया में खड़े हो जाते हैं. तो ऐसे में अगर कोई चीज़ मुझे और आपको दुनिया में जज्बात को और ख्वाहिशात को थामने से रख सकती है तो वो यही आयत की एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम जन्नत में हर नेमत दे दिए जाएंगे और ये अल्लाह ताला का वादा है. अल्लाह ने कहा हम इन नेक बंदों के दुनिया और आखिरत में वली हैं. वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और वहाँ पर इन मोमिनीन के लिए हर वो चीज़ है जिसकी उनके नफ्स ख्वाहिश करेंगे. वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, और वहाँ उनको वो सब दे दिया जाएगा जो वो तलब करेंगे. सो क्लासिकल स्कॉलर्स ने दो चीज़ें मेंशन की हैं एंड माय टुडेज रिमाइंडर इज जस्ट फॉर दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन. अल्लाह ताला के बंदे जब दुनिया में अपने आप को गलत में पढ़ने से रोक लेते हैं, जब वो अपने आप को केयरफुल साइड पर रखते हैं, जब दुनिया जिन चीज़ों को नॉर्म बनाकर एक्टिविटीज़ पर बेस करके अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रही होती है, ये वो चंद लोग होते हैं जो अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में अपलिफ्ट करते हैं और ख़ुद को इन चीज़ों से भी दूर रखते हैं जहाँ कल को इंसान गुनाह में इन्वॉल्व हो सकता है. तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ने दो वादे किए हैं. एक, जो कुछ आप इस दुनिया में होल्ड कर रही हैं, हो सकता है किसी को क्रेविंग हो इस दुनिया में, आई एम गोइंग ऑन सॉर्ट ऑफ एन एक्सट्रीम, किसी को क्रेविंग हो इस दुनिया में किसी ऐसी एक्टिविटी की जिसको दुनिया ने या जिसको दीन ने हराम करार दिया है. एनी एक्टिविटी, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट. वो अलग बात है कि वो जन्नत होगी, वो अलग बात है कि वो मोमिनीन की जगह होगी, पाक होगी, प्योर होगी, मगर वही शराब जिसको दुनिया में हराम कह दिया, जन्नत में तो उसकी नहरें बहती हैं. सो दिस इज अ क्लियर इम्प्लीकेशन कि अल्लाह ने जन्नत ऐसी बनाई है कि इवन वो एक्टिविटीज़ भी जो यहाँ इस्लाम ने हराम करार दे दी हैं, फॉरबिडन की कैटेगरी में रखती हैं, जिनके करीब भी जाने से मना किया है, जन्नत में वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वहाँ तुम्हारे नफ्स जो तमन्ना करेंगे. तो क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि पहले जन्नतियों की वो विशेस पूरी की जाएंगी जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर खुद को होल्ड किया था. आपको दोस्तियां अट्रैक्टिव लगती थीं, आपको एक्टिविटीज़ अट्रैक्टिव लगती थीं, आपको हैंग आउट्स अट्रैक्टिव लगते थे, आपको बाहर घर से वक्त गुजारना अच्छा लगता था, कोई XYZ आपकी यहाँ डिज़ायर्स थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द लव ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला और फॉर द सेक ऑफ द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम आपने उन एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया. अब जन्नत में पहुँचते साथ अल्लाह की रहमत से जब पहुँच जाएंगे तो पहले वो सारी दुनिया की ख्वाहिशात जन्नत में अहले जन्नतियों की पूरी की जाएंगी. So you are not just stopping yourself from a thing which is your favorite, सिर्फ आज के बाद कभी भी नहीं हो सकती. You are stopping for little while. पहुंचेंगे अल्लाह के पास, जाएंगे उसकी रहमत से जन्नत में, हमारी हर ख्वाहिश वहाँ वो पूरी कर देगा. और फिर अहले जन्नत की जब दुनिया की सारी होल्ड की हुई ख्वाहिशात को जन्नत में पूरा कर दिया जाएगा, then comes the next step.
اگین اللہ کی مہمان نوازی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. تو آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اس کے بعد آپ وہ مانگیں گی, وٹ ایور یو ول آرڈر, وٹ ایور یو ول ہیو دا طلب, اللہ وہاں پوری کرے گا. وہاں کوئی بریکٹس نہیں ہیں, بریکٹس صرف دنیا میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے. ایک دفعہ اس امتحان دنیا کے کامیابی کے ساتھ گزارتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے, تو انشاءاللہ اس رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری دنیا کی ہولڈ کی ہوئی خواہشات کو بھی جنت میں پورا کرے گا, اور پھر وہاں جو طلب ڈیولپ ہوگی اللہ اس سب کی گریٹیفیکیشن, اس سب کے پورا ہونے کا بہترین انتظام کرے گا. اگر آج آپ کو مشکل ہوتی ہے خود کو بہت سی ایکٹیویٹیز سے روکتے ہوئے, اس لیے کہ ڈیزائر بہت زیادہ ہے, خود کو یاد کرایا کریں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوں, انشاءاللہ پھر جیسے میری رب اس خواہش کو پورا کرے گا اس میں مزہ ہوگا, سکون ہوگا, ٹرانکولیٹی ہوگی, پیس ہوگا, اور ایکچوئل میننگس آف انجوائمنٹ ہوگا. So let's hold ourselves a little while in this dunya for a greater Jannah. اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے. You will get whatever you will desire over there. جو دنیا میں مانگا تھا اور نہیں ملا وہ بھی ملے گا, اور جو وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر مزید خواہشات ڈیولپ ہوں گی وہ بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.